पर जोरदार तालियां हो जाए। एक्चुअली क्या है, हम जब जोक सुनाते हैं ना तो तालियां बजती हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं दिल्ली वाला हूं, जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो और ज्यादा अच्छा लगता है। अभी पिछले दिनों वुमेंस डे अभी थोड़े समय पहले ही निकला है। मैं सुबह सुबह वुमेंस डे पे जब उठा हूं ना मैं, तो मैंने अपनी वाइफ को विश किया वुमेंस डे, और उसको कहा कि आज चाय मैं बनाऊंगा तेरे लिए। मतलब उसकी खुशी का अंदाजा नहीं था। कहती अरे वाह, आप चाय बनाओगे? हाँ। तो मैं जब चाय बनाने के लिए किचन में गया, वो मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने पानी रखा, कहती है हे भगवान, इतना ज़्यादा पानी 2 कप चाय के लिए? मैंने कहा चिंता मत कर, चाय बढ़िया बनेगी। मैंने चाय पत्ती डाल दी, कहती है ओ भगवान, चाय बिल्कुल काली हो जाएगी, इतनी पत्ती कौन डालता है? मैंने कहा चिंता मत कर, चाय बढ़िया बनेगी। मैंने चीनी डाली, कहती है आपको ज़रा समझ नहीं है, चीनी अगर ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं कर सकते, आपने इतनी ज़्यादा चीनी डाल दी, कम हो तो ज़्यादा की जा सकती है। मैंने कहा तू चिंता मत कर, चाय बढ़िया बनेगी। फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया, कहती है चाय का मतलब होता है पानी ज़्यादा और दूध कम, आपने दूध ज़्यादा डाल दिया। मैंने कहा तू चिंता मत कर, चाय थोड़ा बहुत तो बंदा किलस ही जाता है जब इतने प्रश्न उठाए जाएं अपने ऊपर। तो जैसे ही चाय उबलने लगी, मैंने चिमनी चला दी। कहती है हे भगवान, फुल पे चिमनी चला दी। फुल पे तो मैं तब चलाती हूं जब डीप फ्राई करती हूं। मैंने कहा मैंने इसीलिए चलाई है, जब से मैं चाय बना रहा हूं डीप फ्राई ही हो रहा हूं। अब ऐसी बात कहने पे नाराजगी हो ही जाती है। नाराज हो गई, कहने लगी आपने ऐसा ठीक नहीं किया, मेरे को ऐसे आप उल्टे सीधे जवाब देते हो। अब यार वुमेंस डे वाला दिन, वाइफ नाराज, मनाना भी फर्ज था। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन मानी नहीं। तो मैंने कहा बता कैसे मैं मना सकता हूँ तुझे? कहती है, एक्चुअली उसको पता है कि मैं ना ऑन द स्पॉट लाइंस बना लेता हूँ। तो वो कहती है, जब वो कह रही थी ना, अपनी लटों को बार बार कान के पीछे ऐसे करती थी, और ये ऐसा उसी समय नहीं कर रही थी, वो अक्सर ऐसा करती है। उसकी लटें हमेशा उसकी आंखों में जाती रहती हैं वो। तो मुझे लगा कि उसने मुझे यही कहा कि आप मेरे लिए 2 लाइनें बोल दीजिए, ठीक है, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ये जो लट तेरी बार बार तेरी आंखों के आगे आती है, ये जो लट बार बार तेरी आंखों के आगे आती है, इतनी बड़ी हो गई, कंघी नहीं करनी आती है। भाई वो फिर नाराज हो गई। एक्चुअली वाइफ को संभालना वाकई में ही आसान नहीं है। अभी मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, दिल्ली में सरकार बनी है तो सरकार ने कह दिया, ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की पहचान है कि रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। तो उन्होंने वायदा भी किया है कि दिल्ली की महिलाओं को सबको 2500 रुपये देंगी। और मेरी वाइफ ने तो 2500 रुपये की एक कमेटी भी डाल ली है। और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये कमेटी आप भरोगे। 2 कमेटियां भर चुका हूं। मुझे कहती है कि जब दिल्ली सरकार मुझे पैसा देना शुरू करेगी मैं आपको लौटा दूंगी। और मुझे पता है कमेटी तो मुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर दिल्ली सरकार ने मेरी वाइफ को पैसे देने शुरू नहीं किए तो मेरे पैसे डूबने की जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी। मतलब वाइफ को टैकल करना रियल में कितना मुश्किल है, मुझे अपने भाई की शादी से याद आता है। जब मेरे भाई की शादी हुई ना, बड़े भाई की, तो घर में बर्तन बजने लग गए। भाभी तेज आ गई, तेज नहीं बल्कि जरूरत से ज़्यादा तेज आ गई। तो मैंने भाई को कहा यार तू प्यार से समझाता क्यों नहीं भाभी को? कहता है मैंने बहुत बार समझाया है। मैंने कहा यू यूज एक्स्ट्रा लव एंड अफेक्शन टू मेक अंडरस्टैंड योर वाइफ। कहता है ठीक है, मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वाइफ नहीं समझी, भाभी नहीं समझी मतलब, और घर में बर्तन लगातार बजते रहे। और मैंने सच बता रहा हूं, ये डिसाइड ही कर लिया मन ही मन, ये मान लिया कि मेरा जो बड़ा भाई है ना, 1 नंबर का फुद्दू आदमी है। अपनी वाइफ को नहीं समझा पा रहा। प्यार से समझाओ, कौन नहीं समझता। फिर उसके कुछ साल बाद मेरी शादी हुई और बर्तन खड़के,
तब मुझे पता लगा कि मैं भी एक नंबर का फुद्दू आदमी हूँ। फिर मैंने कई सारे मैरिड पीपल से बात की, मैरिड मैन से बात की, और पता चला कि मैं और मेरा भाई ही नहीं, जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो सारे के सारे एक नंबर के। अच्छा, वाइफ मेरी ना जैसे कि वो लट वाली बात कही थी ना, मैं फिर से उसको कनेक्ट करना चाहूँगा। तो वो नाराज़ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो नाराज़ हो गई। एक्चुअली क्या था कि उसको लगा कि मेरे बारे में कुछ रोमांटिक बोलेंगे। अब एज की इस स्टेज पर क्या ही रोमांटिक बोला जाए। फिर भी मैं एक बात सच बता देता हूँ कि आदमी की उम्र चाहे जितनी मर्जी हो जाए, अंदर से तो उदित नारायण ही रहता है। जब अच्छा एक मोमेंट है जो मुझे याद आता है, जब मेरी बारात लड़की वालों के बिल्कुल सामने पहुंची, तो हम लोगों ना मिलनी होती है, पता होगा। वो मेरे पिताजी की मिलनी हुई, तो मेरे ससुर जी ने एक डिब्बी खोली, उसमें से अंगूठी निकाली और मेरे पिताजी को पहना दी, और जयकारा लगता है हमारे में। और लड़की के पिताजी चलने लगे। मेरे पिताजी ने कहा रुको। वहाँ पे माहौल गर्म हो गया कि क्या बात हो गई ऐसी कि इन्होंने तो अंगूठी पहना दी है, फिर भी वो कह रहे हैं रुको। तो मेरे पिताजी ने कहा आपने मुझे अंगूठी पहनाई? कहते हैं हाँ। कह रहा है आपने एक डिब्बी से निकाली थी, डिब्बी का क्या अचार डालोगे? डिब्बी तो दे दो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लाइफ में सामने आती हैं, चलता रहता है ये सब। तो एक इंसिडेंट और है जो मुझे अक्सर याद आता है, और ये जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना अभी, उनके लिए इंस्पिरेशन है। वो होता है ना, शादी होती है नई नई तो रिश्तेदार बुलाते हैं लंच और डिनर के लिए, दोनों तरफ के। तो मेरी वाइफ के ताया जी ने हमें डिनर पे बुलाया, हम डिनर पे गए। अब डिनर पे गए तो खाना खाने के बाद हम लोग वापस आने लगे, तो मेरे मतलब ताया जी ने मेरी वाइफ को एक एनवलप दिया सगन का। फिर मुझे भी एनवलप देने लगे, कह रहे मंजीत जी लो ये आपके लिए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं आपने इसको दे दिया, आप रहने दीजिए, रख लीजिए। मैंने एक बार मना किया, उन्होंने वापस ही रख लिया। दिमाग। अब जब घर आए तो मेरी वाइफ ने एनवलप खोला, उसमें 11,000 रुपये थे। तो मैंने कहा यार 11,000 रुपये, तेरा ताया जी तो यार बड़े खुले दिल वाले हैं। कह रही आपने बेवकूफ़ी कर दी, आपके एनवलप में 25,000 रुपये तो कम से कम होते। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहती जब उनका जवाई आया था हमारे घर, तो मेरे पिताजी ने उनके जवाई को 25,000 रुपये दिए थे। 25 तो मैं कम से कम बता रही हूँ, हो सकता है 31,000 देते। भाई सच बता रहा हूँ, उस मतलब 3-4 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, इतना बड़ा नुकसान देखा मैंने। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं रिश्तेदारों के घर नहीं गया। उसके बाद तो क्या होता था, जैसे ही कोई सगन देता था ना, मैं पहले एनवेलप पकड़ लेता था, और इसकी क्या जरूरत थी, रख लेते थे चुप करके। लेकिन फिर भी दुख की बात एक ही है कि बाकी सारे रिश्तेदारों का सगन मिला के भी 25,000 नहीं हो रहे थे। दिल दुखा हुआ। तो केवल 2 लाइनें कह के मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। ये अभी आते आते ही रास्ते में बन गई थी मेरे से लाइनें, कि ईमानदार इंसान पर बनी है ये लाइन कि मैं तुझसे प्यार ना करता, मैं तुझसे प्यार ना करता अगर मेरे जीवन में पत्नी की जगह खाली ना होती। मैं तुझसे प्यार ना करता अगर मेरे जीवन में पत्नी की जगह खाली ना होती। मैं तो तुझे भगा के भी ले जाता अगर तेरे बाप के हाथ में दुनाली ना होती। थैंक यू वेरी मच गाइस। माई सेल्फ मंजीत सिंह, स्टैंड अप कॉमेडियन, कॉमिक भाई, वेरी